नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार बार सरकारें इमरजेंसी चीज़ों का यूज़ करती है। आखिरकार क्यों दोस्तों? कंगना रावत को लोगों ने दिखाया आईना, इमरजेंसी फिल्म आने वाली है, लोग बोले सुपर फ्लॉप। क्यों आखिरकार दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने बोली बीजेपी की ज़ुबान, विपक्ष ने किया सदन में ज़ोरदार हंगामा, और कैसे भारतीय जनता पार्टी के उड़ गए होश, तमाम मुद्दों पर होगी बात। दरअसल दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाई है, लेकिन गिरी हुई सरकार बनाई है। मतलब कि नीतीश और नायडू के बल पर बनी है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, वो अपने भाषण में कहती हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि तीसरी बार भी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। अब दोस्तों, एक ऐसी बात बोल दी गई जिस पर हंसी तो आएगी ही, कि इस देश की राष्ट्रपति खुलेआम झूठ बोल रही हैं कि एक ऐसी सरकार बनी है स्पष्ट बहुमत की। पहली बात तो ये दोस्तों कि अब की बार जनता ने किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, ना बीजेपी को मिला, ना जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिला। उधर दूसरी तरफ नीतीश और नायडू के बल पर ये लंगड़ी सरकार बनी है। एक अकेला नहीं है, एक थकेला है, ये तो लोगों ने कह ही दिया था नेट पर और सोशल मीडिया पर। लेकिन दोस्तों, अब नरेंद्र मोदी की चरण वंदना में इस देश की अगर राष्ट्रपति भी लगी रहेंगी, तो फिर राष्ट्रपति का सम्मान भला हम और आप क्यों करें, जब राष्ट्रपति खुलेआम मोदी सरकार की नाकामी, पेपर लीक, इन जैसी चीज़ों को सपोर्ट कर रही हैं। दोस्तों, दो बोल देना कि हम पेपर लीक पर निष्पक्ष जांच करेंगे, इससे काम नहीं चलता। खुद बीजेपी के नेता पेपर लीक में शामिल, और दोस्तों उसके बाद भी देश की राष्ट्रपति इस तरीके की बातें करती हैं। जाहिर सी बात है, लंगड़ी सरकार को अब वो तो राष्ट्रपति क्योंकि बीजेपी की हैं दोस्तों, बीजेपी की चुनी हुई राष्ट्रपति है, तो उन्हीं की ज़ुबान बोलेंगी और उन्हीं की तरफ बोलेंगी। इसलिए उन्होंने आपातकाल का भी जिक्र किया, इंदिरा गांधी का। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस से इतनी चिढ़ती है बीजेपी कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की पूरी इमेज डैमेज कर दी। ये समझ के रखिए कि आप नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी ने उनका पूरा बहुमत छीन लिया, इसलिए पूरी की पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है और वो सोच नहीं पा रही है कि राहुल गांधी से बदला कैसे लिया जाए। तो अब द्रौपदी मुर्मू से भी वही बुलवाया गया जो नरेंद्र मोदी चाहते थे। आपको बता दें चले दोस्तों, संसद में ज़ोरदार हंगामा, विपक्ष बोला मुद्दों पर बात करो वरना नहीं सुनेंगे अभिभाषण। दरअसल आपको बता दें चले, विपक्ष ने सदन में ज़ोरदार हंगामा किया है। आपको बता दें चले, पेपर लीक वाला जब मामला उठा तो सदन में सफाई देने लग गई राष्ट्रपति और ख़ास कर बीजेपी, जिसको लेकर सदन में ज़ोरदार हंगामा हुआ। दरअसल आपको बता दें चले, ख़ास करके नीट पेपर लीक, महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी, इन जैसे मुद्दों पर चर्चा होना थी, लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों उल्टा ही हो रहा था। फिर विपक्ष ने अपना हंगामा शुरू कर दिया। यही नहीं, मामला सेंगोल तक आ गया कि सेंगोल को यहाँ से उठाकर म्यूज़ियम में रखा जाए। यहाँ पर सेंगोल की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बताते चले, विपक्ष ने साफ कहा कि फ़िलहाल हम नहीं, ये सरकार वही कर रही है जो उसने दोस्तों 2014, 2019 से 2024 तक किया, और अब फिर से दोस्तों 2024 से 2029 तक करने की फिराक में। यानी कि 5 साल तक सिर्फ जुमलेबाजी, विपक्ष को घेरना और अपनी नाकामियों को छुपाना, यही इस सरकार का मकसद है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है दोस्तों, वैसे ही उनकी हरकतें भी ख़तरनाक होती जा रही हैं। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी 75 के तो हो चुके हैं, अब 5 साल बाद 2029 में 80 साल के हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी कहते थे कि 50-55 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन आज तो खुद 75 साल के हो चुके हैं। 75 साल में रिटायर क्यों नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी की ख्वाहिशें बढ़ती ही जाती है। मुझे लगता है 2029 में भी फिर कहेंगे कि मुझे फिर जिता दो, मैं अभी और काम करना चाहता हूँ। काम नहीं करना चाहते आप, इस पद पर बैठ के आराम करना चाहते हो, और ये सारी जो पावर है इसका यूज़ करना चाहते हो। आप जो है सिर्फ इसीलिए पीएम बनते हो ताकि आप जगह जगह घूम सकें, सारी पावर्स आपके पास हो और देश की जनता को परेशान कर सकें। यही इस देश के पीएम का असली लक्ष्य दिखाई देता है हमें। तो आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी पे ऊपर ज़ोरदार हमला। संजय रावत बोले हम नहीं सुधरेंगे, बीजेपी का सिर्फ एक ही नारा। दरअसल संजय रावत ने आपातकाल की बीजेपी ने जिक्र छेड़ा। आपको बता दें, अब बीजेपी विपक्ष को घेरने के लिए कि ये संविधान हाथ में लेके घूम रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। उस चीज़ को लेकर दोस्तों, अगर मान लीजिए इंदिरा गांधी ने ऐसा किया भी था उस परिस्थिति में, तो वो बात दोस्तों कब की है, और वो राजनीति का दौर अलग था। अब ना इंदिरा गांधी हैं दोस्तों, ना उनकी राजनीति है, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी था तो जनता ने उन्हें सबक भी सिखाया था, हराया था।
लेकिन दोस्तों इतने साल पुरानी बात को निकाल कर लाना और अपनी नाकामियों को छुपाना, ये बीजेपी की पुरानी आदत है। नरेंद्र मोदी खुलकर बताएं कि उन्होंने देश के लिए अब तक क्या किया। प्रधानमंत्री के पास दोस्तों एक सवाल का जवाब नहीं होगा, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों सिर्फ जुमलेबाजी करता है और कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह, नरेंद्र मोदी ने 2019 में कहा था कि मैं हर युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, लेकिन फिर क्या हुआ उन 2 करोड़ नौकरियों का, ये आज तक जनता ढूंढ रही है। यही नहीं दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर मनमोहन सिंह साहब को प्रधानमंत्री घेरते रहते थे, लेकिन आज जब खुद की सरकार है दोस्तों तो पेट्रोल डीजल पर भी बात करने से प्रधानमंत्री डरते हैं। तो इससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि आप मुद्दों पर तो बात करना ही नहीं चाहते। संजय रावत ने कहा कि ये आपातकाल वापातकाल जो भी चल रहा है ये सब बीजेपी का नाटक है। वो साफ कह रही है कि हम नहीं सुधरेंगे। दोस्तों इस बार तो जनता ने फिर भी सीटें दे दी, अगली बार तो मुझे लग रहा है इससे भी बुरा हाल बीजेपी का होने वाला है, जहां 150 भी पार बीजेपी नहीं कर पाएगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस वक्त विपक्ष का जोर हमने देखा और विपक्ष की जो मजबूती है वो भी देखने को हमें मिली। विपक्ष ने अपनी पूरी जान लगा दी, जिस तरीके से उसने इंडिया गठबंधन ने ये चुनाव लड़ा है ये काबिल तारीफ़ है। और सरकार ने सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया और विपक्ष को डराया धमका, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष ने जीत का मार्जिन हासिल कर लिया। अगर अभी नीतीश और नायडू पलटी मार देंगे तो दोस्तों सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाएगी, बीजेपी देखती रह जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले कौन से स्पष्ट वाली बहुमत की सरकार है, ये बैसाखी वाली सरकार है जो कभी भी गिर जाएगी। अखिलेश यादव ने अब सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश का कहना है कि बैसाखी वाली सरकार को स्पष्ट बहुमत कहकर द्रौपदी राष्ट्रपति ने बीजेपी का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर बीजेपी को यूं ही खुश करना था राष्ट्रपति जी को तो यूं ही कर देती, ऐसे जनता के सामने झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जनता ने तो अपना सीधा स्पष्ट बहुमत दे दिया है कि भैया इस सरकार को हम नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी को एक तरीके से जनता ने नकार दिया है और वो दोबारा देश का प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहती थी। लेकिन अगर आप किसी और के बलबूते पर सरकार बना ले तो वो एक बात ही अलग हो जाती है। और मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ कि सरकार दोस्तों भले ही झूठ बोलती रहे या वो अपनी उपलब्धियां गिनाती रहे, जनता ने तो उसे नकार दिया। और खैर ये पहली बार नहीं है, 10 साल से हम लोग यही नाटक देख रहे हैं कि अपनी हार को छुपाने के लिए खुद ही अपनी तारीफ़ें करते हैं, अपनी सरकार की तारीफ़ें करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जनता तो नाराज़ है, जनता तो बुराई करती है और वोट भी नहीं देती है। भैया ये पहली ऐसी सरकार है जो खुद ही अपनी वाहवाही करती है, खुद ही महफिल लूट कर ले जाती है, लेकिन जनता मजाक उड़ाती है। अभी बाहर आप किसी से भी इनके भाषण के बारे में पूछो, चाहे द्रौपदी मुर्मू ने जो भाषण दिया उसके बारे में पूछो, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये देश की कैसी राष्ट्रपति हैं जो झूठ बोल रही है। खुलेआम के स्पष्ट बहुमत दिया जनता ने और विपक्ष ने ज़ोरदार हंगामा किया इस बात पर, बिल्कुल सही किया, क्योंकि दोस्तों जो दिखाई दे रहा है, जो पता चल रहा है वो तो सबके सामने ही है। ऐसा तो नहीं है कि आप गोरे को काला बोल दोगे तो काला हो ही जाएगा दोस्तों, गोरा तो गोरा ही रहेगा। और वही बात दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का काला झूठ काला ही रहने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से ज़ोरदार हंगामा, संसद के बाहर कांग्रेस के युवा प्रदर्शन, नीट पेपर के खिलाफ कांग्रेस उतरी फिर से सड़कों पर, मोदी सरकार को लिया लपेटे में। दरअसल दोस्तों कांग्रेस इस वक्त हाई जोश में है, इस बार उसके पास पूरी पावर है, सरकार बनाने से लेकर तो विपक्ष घेरने तक। इधर नेता प्रतिपक्ष भी पहली बार बना है राहुल गांधी। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले यूथ कांग्रेस ने ज़ोरदार हंगामा किया है और कहा है कि इस देश में पेपर लीक बीजेपी की प्रथा बन चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस वक्त जो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है या उसके पेपर लीक को सपोर्ट कर रहा है उसको 2 चीज़ें ज़रूर सोचना चाहिए। पहला तो ये कि उसका बच्चे का भी कल दिन आएगा जब वो पेपर देगा और लीक हो जाएगा। जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनको एक ही सलाह दूंगा कि बीजेपी को सपोर्ट करना बंद कर दो, क्योंकि जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है, क्योंकि ऊपर वाला कर्मा है।